वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। कुछ दिन पहले हम आपको कम्युनिटी टाइप पर एक क्वेश्चन पूछे थे जिसमें आपने जवाब दिया कि सर एंटोनिम और साइनोनिम में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन ये था कि आपको किस सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन चुना गया वो एंटोनिम और साइनोनिम था। तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये सीरीज़ शुरू की जा रही है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक फॉलो करते रहिएगा। 5 आपको एंटोनिम दिए जाएंगे और 5 साइनोनिम दिए जाएंगे। ये डेली के बेसिस पे होगा। आप इन पांचों को याद करने की कोशिश करेंगे और हो सके तो एक इसका नोट बना लेंगे अलग से, तो वो आपको एग्ज़ाम में दोहराने के लिए काम आएगा। और डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पिछली बार के एग्ज़ाम से लिया गया है। तमाम तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके डिफेंस में, वहाँ से ये वर्ड सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर जो आपके सामने होगा, देखिए शुरू का जो 5 होगा वो साइनोनिम होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है लग्जरिएंट, इसका साइनोनिम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। लग्जरिएंट का मतलब होता है विलासी या कि फिर सुख भोगी, आपको ये पता होना चाहिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अबंडेंट। अबंडेंट का भी मतलब होता है सुख भोगी या कि विलासी। आप बोलते हैं ना कि लग्जरी लाइफ है, क्या लग्जरी कार है। लग्जरी यानी कि लग्जरिएंट मतलब ये होता है कि सुख भोगी या विलासी। अगला जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह है कैंटेनकैरियस। कैंटेनकैरियस का मतलब होता है झगड़ालू। झगड़ालू ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। ये थोड़ा सा इजी है तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्वारलसम। क्वारलसम का भी मतलब होता है झगड़ालू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने वर्ड है ये है ओनस। ओनस का मतलब होता है दायित्व, जिसको आप जिम्मेदारी कहते हैं। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, कोशिश करिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब भी होता है दायित्व या कि फिर जिम्मेदारी। चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा में ये है कि आपके सामने डेरिजन। डेरिजन का मतलब होता है उपहास करना या कि फिर खिल्ली उड़ाना। तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का भी मतलब होता है उपहास करना या खिल्ली उड़ाना। अगला जो 5वां वर्ड है वो है ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है घिसे पीटे। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। घिसे पीटे का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी साधारण सी चीज़, जैसे कोई भी आप मूवी देख रहे हैं तो उसमें नहीं बोलते हैं कि यार वही घिसी पीटी कहानी है। मतलब घिसी पीटी कहानी का मतलब कि कुछ भी नया नहीं है, सब कॉमन है, यानी कि साधारण सेंस में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ट्राइट का वो होगा कॉमन प्लेस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बाकी के जो 5 आपको देखने को मिलेंगे ये एंटोनिम होगा, यानी कि उल्टा बताना होगा। साइनोनिम में उसका इक्वल बताना होता है, एंटोनिम में उल्टा होता है। पहला वर्ड है फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब होता है गहरे रंग का। कोई भी चीज़ होता है ना बहुत गहरा रंग का होता है और एक हल्का रंग का होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हल्का। हल्का, तो इसको पेल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दूसरा जो आपके सामने वर्ड दिख रहा है ये वेरिटी लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है सच्चाई या कि फिर हकीकत, जिसको वास्तविक भी बोल सकते हैं। इसका उल्टा बताना है। जी हाँ, बिल्कुल उल्टा बताना है। अगर उल्टा आपको यहाँ पर पता है ऑप्शन देखकर तो बिल्कुल सही पता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि यहाँ पर फाल्सहुड। फाल्सहुड का भी मतलब होता है झूठा, इसका उल्टा। अगला जो आपके सामने है वर्ड वो ये है, आप देख सकते हैं पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है अस्पष्ट यानी कि क्लियर, जिसको बोल सकते हैं समथिंग दैट इज क्लियर, अस्पष्ट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेगनेस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, वेगनेस का मतलब होता है अस्पष्ट। चौथे वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। चौथा जो वर्ड है ये फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट जोश से भरा हुआ, यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रांग फील करना, यानी कि जोश, कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रांग फील करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्पैशनेट। जी हाँ, डिस लग गया तो आपको लग ही रहा है कि नहीं कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, उल्टा बताना है डिस्पैशनेट, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर पैशन ना होना, जोश ना होना,
ठीक है, चलिए पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम का ये पांचवा वर्ड आपके सामने है, मियांड्रिंग। मियांड्रिंग का मतलब होता है घुमावदार, कोई भी चीज़ घुमावदार, समथिंग दैट इज़ नॉट स्ट्रेट, कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्ट्रेट ना हो, यानी कि सीधा ना हो, घुमावदार, इट मीन्स मियांड्रिंग। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा और मेंडरिंग का मतलब होता है घुमावदार। तो ये 5 एंटोनिम और 5 साइनोनिम आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज़ कैसी लगी आपको। यदि आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो इसे कंटिन्यू किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। साइनोनिम एंटोनिम इम्प्रूव करने का एक सुनहरा मौका आपके पास है, और आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, द सुधीर पांडे, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश की जो प्रैक्टिस सेट टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे है वो भी आगे कंटिन्यू रहेंगे, और भी आपके मन में जो क्वेश्चंस, जो सवालात उठते हैं वो आप पूछ सकते हैं। हम आपकी इसी प्रकार से हेल्प एग्ज़ाम तक करते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।